एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ताकत कार्यकर्ता है। संसदीय चुनाव में नेता व कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करें। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई की छापेमारी की आशंका है। उन्होंने कहा कि हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मोदी सरकार की घोषणाएं गलत हैं। मोदी ने लोगों से कहा कि वे माया की बातों से मूर्ख न बने। तेलंगाना सरकार का प्रदर्शन देश के लिए एक मॉडल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 100 दिन के अंदर वादों पर अमल करेगी। उन्होंने कहा कि हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मोदी सरकार की घोषणाएं गलत है। मोदी ने लोगों से कहा कि वे माया की बातों से मूर्ख न बने। तेलंगाना सरकार का प्रदर्शन देश के लिए एक मॉडल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 100 दिन के अंदर वादों पर अमल करेगी। या ऐसे मोदी जी सरकारी पैसे में हर जगह टेंट लगाते, भाषण करते, हर जगह जाते। अब भाई गुलबर्ग में आने की क्या जरूरत थी? वो कोई बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा एक पार्लियामेंट, एक डिवीजन सेंटर है। तो ये काम हमेशा वो करते हैं, इसीलिए आपको होशियार रहना चाहिए। मोदी बहुत कुछ ऐसे आड़े लाइन लेकर चले जाता है। నరేంద్ర మోదీ తప్పుడు విధానాలతో ఎన్నికలు గెలిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు। ఈ మధ్యనే వారం రోజుల క్రితం గుల్బర్గా ఎయిర్పోర్ట్ లో ప్రభుత్వ ఖర్చుతో ప్రభుత్వ విమానంలో ల్యాండ్ అయి కేవలం 350 మందితో ఎయిర్పోర్ట్ లో షామియానా వేసి మీటింగ్ పెట్టాడు। ఇది మొత్తం ప్రభుత్వ ఖర్చుతో ఆయన వ్యక్తిగత ప్రచారం జరుగుతుంది। మనందరం కూడా నరేంద్ర మోదీ ప్రచారంపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। अंत में मैं ये कहूंगा, बूथ लेवल एजेंट्स मजबूती के साथ काम करना है। इसके लिए आपको रेवंत रेड्डी जी बताएंगे, वो खुद भी करेंगे, उनके मिनिस्टर्स करेंगे। उनके सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से कांग्रेस सत्ता में आई है। रेवंत रेड्डी ने खुलासा किया कि वह कार्यकर्ताओं की परेशानियों की वजह से ही तेलंगाना के सीएम हैं। उन्होंने कहा कि पद और रुतबा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिया है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता में आए हैं। उन्होंने कहा कि बलिदानी नेहरू का परिवार है। इंदिरा गांधी ने देश के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने कहा कि आज 18 साल के युवा जो वोट कर रहे हैं उसका कारण राजीव गांधी है। उन्होंने कहा कि पद और रुतबा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के जरिए ही राहुल गांधी कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता में आए हैं। उन्होंने कहा कि बलिदानी नेहरू का परिवार है। इंदिरा गांधी ने देश के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने कहा कि आज 18 साल से युवा जो वोट कर रहे हैं उसका कारण राजीव गांधी है। राज्यपाल तमिलिसाई ने तेलंगाना राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार बुजुर्गों के लिए जल्दी मतदान कराने के लिए कदम उठाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को बधाई दी। कुकटपल्ली ने JNTU विश्वविद्यालय में तेलंगाना चुनाव आयोग द्वारा आयोजित 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यह बात कही। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा कि वोट देने का अधिकार बहुत मूल्यवान है। उन्होंने बताया कि देश व प्रदेश में सुशासन तभी आएगा जब लोग इसका लाभ उठाएंगे। कई युवाओं ने आलोचना की है कि वोट देने के अधिकार का प्रयोग किए बिना छुट्टियों पर जाना सही तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य भर में अब तक 3 करोड़ 26 लाख लोग मतदाता के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत के संविधान में वोट देने का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना चुनाव आयोग ने चुनाव के दिन छुट्टी घोषित नहीं करने पर IT कंपनियों से बात करने के लिए एक कदम उठाया है, लेकिन इसमें ज्यादातर IT कर्मचारियों ने वोट किया है या नहीं इस पर संदेह है। अब से IT कंपनियों ने भी कंपनी में प्रवेश करते समय वोटिंग फिंगर दिखने को कहा है। Candidates, you fail to vote them. And another mistake we do, and Election Commission won't accept that, but I am dead against Nota. None of the above. Somebody is there to get your vote. You assess the candidates. You assess the candidates and you assess one among them, good among them. And if nobody, you find out, okay, you go for Nauta.
But the youngsters know they are not assessing the candidates at all. If I ask, because when the first girl came here, I asked, which is your constituency? She told. Which is your booth? I asked. She told. I am really congratulate her, because sometimes when we give the card, which is your constituency, they don't know. Which is your booth, they don't know. So she is ready to vote because she has identified her constituency and she has identified her booth also. She has to identify her candidate. That I cannot say. She has to identify. So we have to assess the candidates. Who are the good candidates? One is cash for vote and another is false voting. They used to say, one person told, no, I was very fortunate when I went to the polling booth, I saw my grandmother coming here from heaven. Because how means I saw my grandmother voted there. So this type of things also, now Election Commission is taking more efforts to remove the dead voters. But sometimes we as politicians, we have faced so many things. And now the candidates also, I am very disheartened to say one incident in Telangana election. One of the candidate was appealing the voters, please vote for me. If you are not voting, I will commit suicide. राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने प्रोफेसर कोदंडराम और अमरुल्ला खान को कोटा का एमएलसी नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने राज्यपाल के कोटा एमएलसी के रूप में प्रोफेसर कोदंडराम और अमरुल्ला खान के नामों की सिफारिश राज्य के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को की है। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इस पर सिफारिश को मंजूरी दे दी। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने राज्यपाल कोटा के तहत 2 एमएलसी नियुक्त किए हैं। तेलंगाना जन समिति ने प्रोफेसर कोदंडराम और अमरुल्ला खान को अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस हद तक उन्होंने तमिलिसाई द्वारा नियुक्त किया गया और हस्ताक्षरित किया गया। पिछले विधानसभा चुनाव में कोदंडराम ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया था। पिछली बीआरएस सरकार ने एमएलसी कोटे से एमएलसी के रूप में दासोजू श्रवण और सत्यनारायण के नाम पर राज्यपाल को भेजे थे, लेकिन राज्यपाल तमिलिसाई ने इस बात से इनकार किया कि वे पात्र नहीं हैं। विधानसभा चुनाव के बाद दासोजू और सत्यनारायण अदालत गए। इसी बीच कोदंडराम और अमरुल्ला खान को राज्यपाल कोटा में तमिलिसाई द्वारा नियुक्त किया गया था। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मेडिगड्डा पर विजिलेंस रिपोर्ट विधानसभा सत्र के समय तक आ जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अभी भी नहीं मिली है। विधानसभा की तारीखों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस का अस्तित्व मुश्किल है। केटीआर ने भ्रम में रहना बंद कर वास्तविकता में आने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एमपी की 13 सीटें मिलेंगी। मंत्री उत्तम कुमार ने कहा कि संसदीय चुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और बीआरएस को संसदीय चुनाव में वोट क्यों देना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस का अस्तित्व मुश्किल है। केटीआर ने भ्रम में रहना बंद कर वास्तविकता में आने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एमपी की 13 सीटें मिलेंगी। मंत्री उत्तम ने कहा कि संसदीय चुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और बीआरएस को संसदीय चुनाव में वोट क्यों देना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं होगी। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी रायतू भरोसा शुरू करने के बारे में झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाले रेवंत रेड्डी ने तत्काल माफी की मांग की। केटीआर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दावोस जाकर विश्व मंच पर कच्चा झूठ बोला। यह कहना विडंबनापूर्ण है कि रायतू बंधु की स्थापना के बिना दूसरी तरफ कोई रायतू भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान आश्वासन की बात करना लोगों को गुमराह करना है। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि उनका 45 दिनों का शासन केवल दिल्ली दौरे के बारे में था। आरोप है कि तेलंगाना में प्रशासन दिल्ली से चल रहा है, जबकि वहां पहले से ही एक मुख्यमंत्री कार्यालय है। रेवंत रेड्डी के लिए नया कार्यालय क्यों, उसने पूछा। कांग्रेस नेताओं ने सरकार को राजनीतिक पुनर्वास के केंद्र बना दिया है। पूर्व मंत्री और मेडचल विधायक चामकूरा मल्ला रेड्डी ने कहा कि पिछले 5 सालों में सरपंचों ने सुशासन दिया है। मल्ला रेड्डी ने मेडचल मंडल के श्रीरंगावरम गांव में नए ग्राम पंचायत भवन, लिंगपुर गांव में नए ग्राम पंचायत और द्वाकरा भवनों में और लिंगपुर और बर्माजीगुड़ा गांव में नई अंबेडकर मूर्तियों का उद्घाटन किया।
पूर्व मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा कि मेड्चल मंडल के यार्ड, कब्र यार्ड, नर्सरी जैसे विकास कार्यक्रमों में सरपंचों और एमपीटीसी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में तत्कालीन सीएम केसीआर द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं से तेलंगाना राज्य देश का एक विकसित राज्य बन गया है। उन्होंने 5 साल तक गाँव के विकास के लिए काम करने वाले सरपंचों और एमपीटीसी को बधाई दी। विश्व पर्यावरण संगठन के आह्वानों पर वैश्विक अध्यक्ष डॉक्टर हरि इप्पनपल्ली पिछले 10 वर्षों से विभिन्न स्तरों पर कई पर्यावरण जागरूकता सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। कई बुद्धिजीवियों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम किया और दिल्ली से गौल तक प्रदूषण राक्षस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। विश्व पर्यावरण संगठन ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की है। चैतन्य भविष्य में भी चमकते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद डॉक्टर हरि झन्नपल्ली, विश्व पर्यावरण संगठन के वैश्विक अध्यक्ष आर कृष्णैया, राज्यसभा सदस्य बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में पर्यावरण के लिए दिन में कम से कम 1 मिनट का अद्भुत कार्यक्रम। डॉक्टर हरि झन्नपल्ली ने कहा कि असली दिव्यता प्रकृति को बचाना है और सभी त्योहार पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाए जाते हैं। सभी प्रिय प्रकृति प्रेमियों को नमस्कार। प्रकृति हम सब के लिए प्रार्थना कर रही है। सभी धर्मों के सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया है, ईश्वर प्रकृति का रूप है, ईश्वर प्रकृति से ही प्रकट हुआ है। और आर कृष्णैया ने केंद्र राज्य सरकारों से विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को जनता की अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व करने की अपील की। गुडेम महिपाल रेड्डी ने संगारेड्डी जिले के पटानचेरू मंडल के अंतर्गत रुद्रराम गांव में कई विकास कार्यों की शुरुआत की। विधायक ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ 1,76,00,000 रुपए की लागत से बने ग्राम पंचायत भवन, महिला समाख्या भवन, अंबेडकर युवजन संगम और बुडगा जंगल कल्याण संगम भवनों का उद्घाटन किया। विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने कहा कि पटनचेरू निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग की मदद और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से ग्राम पंचायतों के भवनों के साथ विकास कार्य किया जा रहा है। पता चला है कि जल्द ही लैटिक्रेट के सौजन्य से रुद्रराम गांव में 10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त जिला परिषद हाई स्कूल भवन का निर्माण किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र के हर गांव को विकास का आदर्श बनाया गया है। जीएमआर ने रुद्रराम में नए भवनों के निर्माण के लिए 1,16,00,000 रुपए आवंटित करने के लिए MSN इंडस्ट्री को विशेष धन्यवाद दिया। बीजेपी की प्रदेश पदाधिकारी प्रवक्ता रानी रुद्रम्मा ने आरोप लगाया कि राज्य में अलोकतांत्रिक शासन के साथ साथ अभिजीत वर्ग का शासन है। उन्होंने रोष जताया कि राज्य सरकार हक के लिए सवाल उठाने वाली आवाज़ों को दबा देती है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर कृषि विश्वविद्यालय की घटना इसका प्रमाण है। ABVP के राज्य सचिव झांसी जो मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय की भूमि विश्वविद्यालय के लिए आरक्षित की जानी चाहिए, न कि अदालत के लिए, ने टिप्पणी की कि यह अराजकता है कि महिला कांस्टेबल ने उसके बाल खींच रही थी। उन्होंने घटना की पूरी जांच की मांग की। हैदराबाद के राजेंद्र नगर कृषि विश्वविद्यालय की घटना इसका प्रमाण है। ABVP के राज्य सचिव झांसी ने जो मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय की भूमि विश्वविद्यालय के लिए आरक्षित की जानी चाहिए, न कि अदालत के लिए, ने टिप्पणी की कि यह अराजकता है कि महिला कांस्टेबल उसे बाल खींच रही थी। उन्होंने घटना की पूरी जांच की मांग की। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर कृषि विश्वविद्यालय में ABVP छात्रों का धरना 16वें दिन पहुंच गया है। छात्र नेताओं ने सरकार द्वारा लगाए गए जियो नंबर 55 को अविलंब वापस लेने की मांग की। सरकार ने हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय की 100 एकड़ जमीन हाईकोर्ट के निर्माण के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस हद तक जियो नंबर 55 नंबर जारी किया है। इस पृष्ठभूमि में ABVP नेताओं ने जियो संख्या 55 को रद्द करने के सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने सरकार के फैसले को पर्यावरण के लिए खतरा बताते हुए नारे लगाए। वे 16 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है।
तेलंगाना प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर शिल्पा रेड्डी ने मांग की कि कृषि विश्वविद्यालय की जमीनों की सुरक्षा के लिए प्रदर्शन करने वाले एबीवीपी के प्रदेश सचिव चिंतकायला झांसी के खिलाफ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस को निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने झांसी का दौरा किया, जिसका इलाज कोत्तापेट ओजोन अस्पताल में चल रहा था और स्वास्थ्य स्थितियों का पता लगाया गया। डॉक्टर शिल्पा रेड्डी ने कहा कि सरकारी जमीनों की रक्षा के लिए लड़ने वाली झांसी पर हमला करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा हमेशा झांसी का समर्थन करेगा। आरके पुरम डिवीजन के कॉर्पोरेटर राधा धीरज रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में इंदिरम्मा राज्यम के नाम पर महिलाओं पर हमला करना घृणित कार्य है। झांसी ने मांग की कि नई कृषि प्रणाली बनाने के लिए कृषि छात्रों के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं होगी। जो कृषि छात्र भूमि पर खेती करेंगे वे नए शोध कर सकेंगे। ऐसी भूमि उच्च न्यायालय को आवंटित नहीं की जानी चाहिए। एलबी नगर विधायक सुधीर रेड्डी ने कहा कि सीएम राहत कोष से कई गरीबों को फायदा हुआ है। एलओसी ने पीड़िता के पिता कोटेश्वर राव को 1,50,000 रुपए दिए। नागौल डिवीजन के तहत साई नगर के लक्ष्मी नागराजू एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए और उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। जल्द ही उन्हें पंजागुट्टा निम्स में शामिल कर लिया गया। हालांकि उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी और उनके परिवार के सदस्यों ने एलबी नगर विधायक देवीरेड्डी सुधीर रेड्डी से संपर्क किया। तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले सुधीर रेड्डी ने ऑपरेशन के लिए आवश्यक धन के विवरण के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में आवेदन किया। 1,50,000 रुपए एलओसी चेक प्रदान किया गया। विधायक सुधीर रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष गरीबों की स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान देगा। यह योजना गरीबों के लिए वरदान की तरह है। गरीब लोगों को गुणवत्तापूर्ण उन्नत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सीएम उन्होंने कहा कि राहत कोष रहेगा। करमन घाट हनुमान देवस्थान की हुंडियां खोली गई और गिनती की गई। 40,71,412 रुपए, 229 अमेरिकी डॉलर, 5 कनाडाई डॉलर, 50 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मिले। हुंडी की गिनती ईओ श्रीनिवास शर्मा, सहायक आयुक्त शेखर और ट्रस्टियों की उपस्थिति में की गई। इस कार्यक्रम में मंदिर के अध्यक्ष नल्ला रघुमार रेड्डी, ट्रस्टी मेका सुरेंद्र रेड्डी, नागगोनी श्रीनिवास यादव, छतिरी मधुसागर, गुडुरु मधुसूदन रेड्डी, चीरा तिरुमलेश, गोगिर रेड्डी, अंजी रेड्डी, चेगोनी सुरेश गौड़, मेकला यादगिरी, बब्बूरी आनंद कुमार गौड़, बलकांती किरण कुमार, श्रीमती एस शैलेजा, मंदिर के पुजारियों, कर्मचारियों, भक्तों, यूनियन बैंक करमन घाट शाखा के कर्मचारियों और अन्य की उपस्थिति में आयोजित किया गया। बोराबंडा थाना अंतर्गत दलित स्टडी सर्कल के सामने राष्ट्रीय ध्वज अनावरण समारोह को 2 समुदायों के बीच फाड़ दिया जाएगा। बीआरएस नेता पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं। यह देखना दिलचस्प हो गया है कि कल के गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा। बीआरएस नेता पिछले कुछ वर्षों से दलित स्टडीज सर्कल के सामने राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं। जीएचएमसी अधिकारियों ने कल आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए लगाए गए लोहे के खंभे को गिरा दिया। 2 दिन पहले कांग्रेस नेताओं ने संभाग में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित करने की तैयारी की थी। मामले की जानकारी स्थानीय कांग्रेस नेता नगर सेवक सीएन रेड्डी और उनके समर्थकों को हुई। इस मौके पर पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। देखना होगा कि कल संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्टडीज सर्कल के सामने राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा या नहीं। भाजयुमो के तत्वाधान में नमो नवमतदाता सम्मेलन राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बैठक तारनाका मंडल नारायण कॉलेज में आयोजित की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं ने भाग लिया। पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव ने कहा कि जेपी नेता पूरे देश में 5000 स्थानों पर नमो नवमतदाता सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी से वर्चुअल बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि देश में चल रहा हर विकास कार्यक्रम भावी पीढ़ियों के लिए है। आपको सलाह दी जाती है कि आप पहली बार वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करें। नगर सेवक मुद्दू लच्छी रेड्डी ने BN रेड्डी नगर डिवीजन के गायत्री नगर का दौरा किया। निगमायुक्त ने भूमिगत जल निकासी कार्यों का निरीक्षण किया।
नगर सेवक मुद्दू लच्छी रेड्डी ने BN रेड्डी नगर डिवीजन के तहत गायत्री नगर बैंक कॉलोनी में भूमिगत जल निकासी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलोनी की हर समस्या का शीघ्र समाधान करने के लिए प्रयास करने का वादा किया। इस कार्यक्रम में कॉलोनी अध्यक्ष सरस्वती, महासचिव उपेंद्र, उपाध्यक्ष रविंद्र गुप्ता, संयुक्त सचिव मधु, रमेश एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। चंदानगर में एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया। वह सड़क पर पत्थर लेकर खड़ा हो गया और गाड़ियों पर हमला करने की कोशिश की। इससे वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अन्य लोगों की पहल पर उसे सड़क के किनारे से ले जाया गया। नशेड़ियों की भीड़ सामान्य नहीं है। जब उन्हें लात मारी जाती है तो वे इतना हंगामा नहीं करते। अगर नशा ज्यादा हो तो हिम्मत कहीं से नहीं आएगी। उस किक में वो जो हरकतें करते हैं वो कभी कभी हास्यास्पद होती है। सोशल मीडिया पर ड्रग माफियाओं से हंगामे से जुड़ी वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ऐसी ही एक घटना चंदन नगर में घटी। एक आदमी नशे में था। उसने सड़क पर चल रहे वाहनों पर पत्थरों से हमला करने की कोशिश की। इससे ट्रैफिक जैम हो गया। विजिलेंस और इन्फोर्समेंट अधिकारियों ने संतोष नगर स्थित फर्मा फार्मेसी पर छापा मारा। औषधि अधिकारी अनिल ने छापेमारी कर मेडिकल दुकान का गहनता से निरीक्षण किया। विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि फर्मा मेडिकल शॉप में नियमों का पालन नहीं होने की शिकायत मिलने के बाद निरीक्षण किया गया। दवा की बिक्री फार्मासिस्ट के माध्यम से होनी चाहिए, लेकिन फार्मासिस्ट ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन रजिस्ट्रों में स्टॉक रजिस्टर, लेबर लाइसेंस, फूड लाइसेंस और खरीद का विवरण होना चाहिए वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि जेनेरिक दवाएं अलग से बेची जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कई प्रकार की दवाओं की पहचान की गई है।